हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ हो मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। वेलकम वंस अगेन। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेसिक या कॉमन इंग्लिश एरर कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से अपना ये कंसेप्ट क्लियर किया जाए, इस बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। आइए बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो कॉमन इंग्लिश एरर कौन कौन से, इस बारे में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है कि मैनी अ मैन हैव गॉन टू द टेम्पल। पहले आप सोचिए कि इसमें एरर कहां पर है। मैनी अ मैन हैव गॉन टू द टेम्पल। अब यहां पर बात यह आती है कि जब मैनी अ का यूज किया गया है तो मैन तो यहां पर करेक्ट लिखा है, क्योंकि मैनिया के साथ में इसने जो है सिंगुलर नाउन का यूज किया है। यहां पर MEN प्लूरल का यूज नहीं किया है, यानी कि मैनी या मैन के बाद में तो सही लिखा है, बट गलती यहां पर कर ली है जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। वहां पर गलती कर ली है। यहां पर यदि हैव नहीं होता और हैज होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो मैनी अ जहां पर आपको दिखे कि मैनी अ, यानी कि उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा सिंगुलर। और यदि सिर्फ मैनी आए और उसके बाद में कोई सब्जेक्ट लिखना है तो वो आएगा प्लूरल। और एक इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट ये है, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। यानी कि जो वर्ब है वो किस पर डिपेंड करेगी? सब्जेक्ट के ऊपर। पिछले लेसन के अंदर अपन ने पढ़ाई है ये बात। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर और अगले एग्जाम्पल से और कुछ दूसरी नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं। मोहित इज जूनियर देन मी। यहां पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि मोहित इज जूनियर देन मी। आप इस सेंटेंस के ऊपर गौर कीजिए, सोचिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि एरर कहां पर है। यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि एवरीथिंग इज ओके देन यू आर रॉन्ग, तब आप सही नहीं हो। कैसे समझने की कोशिश करते। मोहित सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ जो है वर्ब ने वर्ब का काम कर दिया। अब बात आती है कि एरर कहां पर है, तो एरर यहां पर है। यानी कि ऐसे वर्ड जैसे कि जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रायर, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं
वहां उनके साथ में देन का यूज नहीं होकर टू का यूज करना है। यानी कि इस एग्जाम्पल को यदि मैं करेक्ट करूं, सही लिखूं, तो फिर ये एग्जाम्पल होगा मोहित इज जूनियर टू मी। अब आप देखिए, डिफरेंस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि जूनियर जैसे ही दूसरे शब्द और लिखे कि जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रायर, इस प्रकार के यदि वर्ड्स हो तो आपको निश्चित रूप से उनके साथ में टू का यूज करना है। देन का यूज जो करते हो तो आप गलत कर रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और अपनी इंग्लिश को जो है अपन अपडेट करने की कोशिश करते हैं और अपने जो बेसिक कॉमन इंग्लिश एरर होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब मैं कहूं एक दूसरा एग्जाम्पल लू, ही हैज ब्लैक हेयर्स। नंबर 2, ही हैज ब्लैक हेयर्स। तीसरा, ही हैव ब्लैक हेयर्स। अब देखिए, मैंने एक ही सेंटेंस को 3 डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, डिफरेंट प्रकार से लिखा है। अब इसमें क्या एरर है वो पता लगाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो यही है कि इसको तो अपन पूरा का पूरा ही रॉन्ग कहेंगे कि सर ये सेंटेंस तो आपने टोटली इनकरेक्ट लिखा है। कैसे? हैव का यूज मैं कर रहा हूं ही के साथ में, तो ये रॉन्ग ही है क्योंकि यहां पर आना था हैज। तो इस सेंटेंस को तो अपन को भूलना पड़ेगा, ये तो पूरी तरह गलत हो गया। अब अपने पास में बचते 2 ऑप्शन। अब ही हैज ब्लैक हेयर्स और एक बचता है कि ही हैज ब्लैक हेयर्स। दोनों सिमिलर है, डिफरेंस यहां रह गया है कि हेयर्स नहीं लिखकर मुझे यहां लिखना था हेयर, इसके लिए सॉरी। अब देखिए, ही हैज ब्लैक हेयर्स और एक बचा ही हैज ब्लैक हेयर। Everything is same, only one thing is different. अब कैसे समझिए, he has black hairs, he has black hair, यहां तक सेम, यानी डिफरेंस है। कुछ मैजिक यदि गए तो वो यही छिपा हुआ हेयर्स और हेयर के अंदर। अब दिखने में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, लर्निंग शुरू कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें ये प्लूरल लगे कि सर इसके पीछे एस लगा हुआ है, तब आप गलत है, ये प्लूरल नहीं है। यानी कि ही हैज ब्लैक हेयर, उसके जो काले बाल है, सारे बाल के यदि मैं कहूं कि अनकाउंटेबल चीज हो गई तो वहां पर अपन को हेयर ही काम में लेना है, हेयर वर्ड ही वहां पर यूज करना एक्यूरेट होगा। हेयर्स कहे तो और इसको ज्यादा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करे तो उन्हीं का कुछ पार्ट ले लो, उन्हीं हेयर का कुछ पार्ट हो गया, तब आप हेयर्स कह सकते हो। अब बात आती है, सारे बालों की बात की जा रही है कि उसके 4 बाल गिर गए, कि थोड़े से बाल का गुच्छा गिर गया, कि उस कंडीशन में तो हेयर्स काम में ले सकते हो। बट यदि सारे बालों की बात की जा रही है, अनकाउंटेबल के रूप में बात की जा रही है, तो यही होगा
जो एग्जाम्पल है यही करेक्ट होगा कि ही हैज ब्लैक हेयर, नॉट हेयर्स। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। आगे चलते हैं और कुछ नई बात सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी इंग्लिश को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल रिलेटेड। ये स्टार्टिंग के अंदर लगभग 3-4 साल पहले पूछे जाते थे ये क्वेश्चन। बात करूं यदि अगले एग्जाम्पल्स की, तो स्टार्टिंग के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते थे। अब इसको कम कर दिया गया है क्योंकि अब ये चीजें कॉमन हो गई हैं और मुझे विश्वास है या आशा है कि ये गलतियां आप नहीं करते होंगे। अब यदि यहां पर अपन को आर्टिकल चूज करना है, फिल करना है, तो अपन क्या करेंगे? एमएलए लिखा हुआ है तो कि सर एम, इसको देखकर अपन ए भर रहे तो अपन रॉन्ग ही है, ये आएगा ही नहीं। इसको बोला जा रहा है एम एल ए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है MLA। यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है, सॉरी फर्स्ट लेटर है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो उसका स्टार्टिंग जो उसकी स्टार्टिंग हो रही है वो वोवेल साउंड के साथ में हो रही है, इसलिए यहां पर एन अपन लिखेंगे, NMLA। यदि इसको और कुछ हटके क्वालिफाई दूसरी चीज करने लग जाए, स्पेसिफाई करने लग जाए, तो वहां पर द का यूज करने लग जाए, तो कि नहीं सर आपने तो वहां पर हमें एन बताया था, यहां पर द हो रहा है, वो कंडीशन अलग है। मैं यहां कॉमन बात कर रहा हूं। अब यूरोपियन, नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं बता रखा। यूरोपियन, यूरोपियन, फर्स्ट वर्ड को लीजिए यू, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में शुरू हो रहा है, तब आपको यहां पर आर्टिकल अ का यूज करना है, आर्टिकल ए के साथ में जाना है। ये होगी कॉमन बात, ये तो आपको पता ही होगा। अब बढ़ते अगले एग्जाम्पल की ओर। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। वन ऑफ द बॉयज, मैं सीधा सा कहूं कि आप तो मुझे हैज या हैव भर के दो। मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन समझ लीजिए। तो वन ऑफ द बॉयज, जहां ब्लैंक दे रखा है वहां उसके जस्ट पास में प्लूरल नाउन दे रखा है, तो वहां पर अपन को ज्यादा फोकस करके कंफ्यूज नहीं होना है और वहां पर अपन को पहले इसको टैली करना है कि वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक लड़का, यानी कि ये हो गया सिंगुलर। तो जब सिंगुलर फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट है तो अपनी वर्ब भी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी, तो मैं यहां पर हैज भरूंगा। ये एक कॉमन सी बात है। जैसे कि फर्स्ट अपन ने पढ़ा था मैनी अ, और उसके बाद में अपना सब्जेक्ट आ रहा था, बस चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, और मैनी के बाद में यदि सब्जेक्ट अपना आ रहा था तो मैनी के बाद में प्लूरल ही के रूप में ही आएगा सब्जेक्ट अपना, वह चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो वहां पर भी अपन को मिस्टेक नहीं करनी है। और एक कॉमन चीज और जानने की कोशिश करते हैं और इंटरेस्टिंग चीज जानते, चलिए
आई होप यू नो इट। आई वेक अप अर्ली टुडे मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली टुडे मॉर्निंग। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या एरर नजर आ रहा है, कहां इसमें गलती है या कहां पर यह सेंटेंस गलत लिखा हुआ है? इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, एसएससी के अंदर आते हैं, आरजेएस की जो क्वालिफाइंग एग्जाम होती है उसके अंदर आते हैं, और अपने जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम होते हैं टीचर ग्रेड 2, टीचर ग्रेड 1 के एरर को स्पॉट कीजिए और सेंटेंस को, जैसे कि यहां पर एक पार्ट में ले लिया, ये 2 पार्ट में ले लिया, 3, ऐसे 4 पार्ट दे देते हैं कि हमें इस सेंटेंस में से एरर बताइए। तो अब तक आपने वो एरर पकड़ लिया होगा। एरर यहां पर है, यानी कि जब इस प्रकार की बात की जाए, आई वेक अप अर्ली टुडे मॉर्निंग या टुडे इवनिंग, जो नियरेस्ट मॉर्निंग या इवनिंग की बात की जाए तो वहां पर टुडे का यूज नहीं करके दिस का यूज होगा। आई वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू मार्केट दिस इवनिंग। इस प्रकार का एरर है जिसे अपन ने दूर किया और अपनी जो इंग्लिश है उसके कुछ कंसेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और अदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब आप देखिए बोर्ड पर, ये काफी कॉमन चीज है, जैसे कि सी केम हियर ऑन जनवरी। यानी कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, मंथ का नाम आए, नेम ऑफ मंथ आए, उसके पहले जो है प्रेपोजिशन ऑन का यूज होगा ही नहीं, वहां पर सीधा आपको इन भरना, यानी कि ऑन यहां पर एरर है, और सही सेंटेंस को करना है तो इन लिखे। अब इसके साथ में मैं कुछ दूसरी बात भी आपको बता ही देता हूं। ऑन जो है डेट हो कि माई बर्थडे इज ऑन 5th जुलाई, डेट आ रही है, वहां पर पर्टिकुलर डे आ रहा है, डेट ले लो, डे ले लो, सैटरडे संडे कोई भी डे ले लीजिए, कोई फेस्टिवल ले लीजिए। यानी कि ओवरऑल समरी यही है कि स्पेशल किसी डे को स्पेसिफाई किया जाए तब वहां पर ऑन होगा, और जब मंथ की बात होगी, डे से जब फिर मंथ की बात होगी तो इन आएगा। और यहां पर एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जब ईयर की बात होगी तो भी आपको इन के साथ ही जाना है, सिर्फ डे में आपको ऑन के साथ जाना है, मंथ हो या ईयर हो आपको इन के साथ जाना है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। What is different? क्या गलत है बताइए? Is the everything okay?
नो, लेट्स चेक इट. व्हाट इज डिफरेंट? यहां पर एरर है, डिफरेंट नहीं होगा, यहां पर होगा डिफरेंस. व्हाट इज डिफरेंस? ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होती है जो ओपन से नहीं हो, इस प्रकार की भी कोशिश करनी चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल ये ले लीजिए, डोंट मेक नॉइस. डोंट मेक नॉइस एक्यूरेट है सेंटेंस? सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है. यहां पर सही सेंटेंस होगा डोंट मेक अ नॉइस. डोंट मेक अ नॉइस. दिस इज द स्पेशल थिंग. You should note down or you should remember it. Don't make a noise. You should not go with this type of sentence, don't make noise. You should go with don't make a noise. Don't make a noise. चलो फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल जानते हैं. अब हालांकि देखिए, अब बात आई गई है तो आपने भी नोट किया होगा. जैसे अपन कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, उसका कोई रूल पढ़ रहे हैं, वर्ब के टाइप्स पढ़ रहे हैं और कोई दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक आता है एग्जाम्पल ग्रेटिया उदाहरण के तौर पर, और एक अपन लिखते हैं एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म के रूप में. क्या एग्जाम्पल, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ये है एग्जाम्पल ग्रेटिया उदाहरण के तौर पर. एक ईटीसी भी देखा होगा. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें कि किसी भी सफिक्स में यदि फुल जोड़ा जाए तो एक एल, यहां पर जो डबल एल है फुल में सफिक्स के अंदर, उसका एक एल हट जाएगा. जैसे कि चेयर के अंदर मैं फुल ऐड करूं, कलर के साथ फुल ऐड करूं, या फिर यूज के साथ फुल ऐड करूं, तो यहां पर जो डबल एल है वो सिंगल एल में कन्वर्ट होगा, यानी कि अपन को एक ही एल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अपन गलत लिख रहे हैं. तो मैं क्या लिखूंगा? चीयरफुल, कलरफुल, यूजफुल. ठीक है. और इसी के अगली बात करें, इसी के अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, तो यदि कोई स्पेलिंग है, यदि कोई स्पेलिंग है, उसके एंड में डबल एल है और उसमें कोई भी सफिक्स जोड़ना. यहां पर तो सफिक्स में से एक एल हटा था और यहां स्पेलिंग में से एक एल हट रहा है. जैसे कि ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है, जो कि एंड हो रही है, उनके एंड के लेटर होना जरूरी है. तो एंड के लेटर यहां पर डबल एल है, डबल एल यहां पर भी है और डबल एल यहां पर भी है, और अपन यहां पर कोई भी सफिक्स ऐड कर रहे हैं, तो एक जो एल है वो यहां से हट जाएगा और ये बन जाएगा ऑल माइटी. यहां पर वेलकम, तो WELCOME. यहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, फुलफिल हो, वेलकम हो या ऑल माइटी हो, डबल एल का यूज कर लेते हैं, जो कि नहीं होगा. ये बन जाएगा फुलफिल. और ये तो अपन ने सीखा ही था कि सफिक्स में एंड में फुल हो तो एक एल हटाना है, जैसे कि यूजफुल. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं जो अपन ने आज इस वीडियो में जानने की कोशिश की.
और एक लास्ट में जाते जाते एक और चीज ये भी देख लेते हैं, हालांकि कुछ विशेष नहीं है। LOOSE और LOSE, इसको यदि मैं एग्जाम्पल में लिखूं कि आई लूज माई वॉलेट या आई लूज माई वॉलेट, इन दोनों सेंटेंस में से, दोनों एग्जाम्पल में से सही कौन सा है? तो यहां पर जो लूज की बात हो रही है, इस मीन्स नॉट टाइट, हिंदी में कहे तो ढीला, और यहां पर खोना, मिस। आई लूज माई वॉलेट, मैं अपना पर्स खोता हूं, और यहां पर आई लूज माई वॉलेट सेंटेंस रॉन्ग है। अब बात करते हैं लास्ट इसी के अंदर, जैसे कि फाइंड, फाउंड, फाउंड वर्ब की बात करें तो एक तो FOUND फाउंड, V2 भी होती है फाइंड की, यानी प्राप्त करना, और एक फाउंड स्थापना करना, तो उसकी हो जाएगी फाउंडेड। दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन फाउंडेड 2 years ago। अब ये थी आज के इस वीडियो या इस लेसन की मुख्य बातें, बेसिक कॉमन इंग्लिश एरर। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए। मैं हूं अशोक कुमार, आपका फ्रेंड, और आप मेरे साथ बने हुए थे मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक पर। है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।